जवार को पता चलता है कि शकूर चाचा के घर पर किसी ने हमला कर दिया है। यह सुनकर जवार फौरन पारस को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। घर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है और शकूर चाचा जख्मी हालत में बैठे होते हैं। शकूर चाचा की बेटी पारस को देखते ही कहती है, उन लोगों ने सिर्फ इतना कहा था कि पारस बीवी को अपने घर में रखने की यही सजा है। यह सुनकर पारस के होश उड़ जाते हैं। तभी जवार उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है, आप फिक्र मत करें चाचा, जिसने भी ये सब किया है उससे एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। दूसरी तरफ नदीम और आफताब सीधा वहाब दुरानी के फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। वह वहाब को बताते हैं, बेहजाद ने तुम्हें धोखा दिया था, उसने जानबूझकर पारस को जवार के पास रखा ताकि तुम उनकी बेटी को छोड़ दो। ये सब कुछ उनका प्लान था। यह सुनकर वहाब दुरानी के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन पारस और जवार घर से निकलते हैं तो तभी पीछे से नदीम वहाब को कॉल करके कहता है, यही मौका है, पारस और जवार को किडनैप कर लो। वहाब दुरानी फौरन अपने बंदों को हुक्म दे देता है। जिसके बाद जैसे ही जवार और पारस गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलते हैं तभी अचानक वहाब दुरानी के बंदे उनकी गाड़ी रोक लेते हैं। वह फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन जवार भी फौरन अपनी गन निकाल लेता है और उन पर जवाबी फायरिंग करता है। कुछ ही देर में वहाब के बंदे भाग खड़े होते हैं और जवार पारस को सही सलामत घर ले आता है। जिसके बाद वह घर पहुंचते हैं तो सिकंदर अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। तभी सिकंदर जवार को बताता है कि आज के हमले के पीछे भी वहाब दुरानी ही था। जिसके बाद जवार अपने आदमियों से तहकीकात करवाता है। कुछ ही देर में उसे पता चल जाता है कि आफताब और नदीम वहाब दुरानी से मिल चुके हैं। यह सुनकर जवार तभी आफताब के घर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो फौरन उसका गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तभी दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। अचानक आफताब अपनी गन निकालता है और सीधा जवार पर गोली चला देता है। गोली जवार के पांव में लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर आफताब फौरन वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ बेहजाद शाह को जैसे ही यह खबर मिलती है उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वह फौरन पुलिस को लेकर वहाब दुरानी के फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। वहाब बेहजाद शाह को देखते ही फायरिंग शुरू कर देता है। तभी बेहजाद शाह भी जवाबी फायरिंग करते हैं और गोली सीधा वहाब दुरानी को लग जाती है। कुछ ही पलों में वहाब दुरानी वहीं दम तोड़ देता है और पुलिस उसके बंदों को गिरफ्तार कर लेती है। उधर हॉस्पिटल में जवार को होश आ जाता है। तभी पारस उसके पास आती है और रोते हुए कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन जवार मुस्कुरा कर कहता है, पारस मैडम, ये मेरी ड्यूटी थी और मैं आखिरी सांस तक आपकी हिफाजत करता रहूंगा। यह सुनकर बेहजाद शाह भी कमरे में आ जाते हैं और जवार का हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा, मेरी बेटी की हिफाजत तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर तुम राजी हो तो पारस से निकाह कर लो। तभी पारस शर्माते हुए हाँ कर देती है और अगले ही दिन मौलवी साहब को बुलाया जाता है। कुछ ही देर में जवार और पारस का निकाह हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई जवार और पारस का निकाह इतनी आसानी से हो जाएगा या आफताब अपना बदला लेने के लिए कोई नई साजिश रचेगा? कमेंट करके जरूर बताएं।